ओम नमोर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाव मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहोपकारजिनवर्णो कुन्दनो ध्वनिदिव्यनो जीन कुन्दध्वनियाप्या अहो आ गुरु काननो तुझ ज्ञान ध्यान रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता आतक। રાજુભાઈ જરા રિક્વેસ્ટ હતી કે ગઈકાલનું જરા બરાબર નથી થયું તો પાછું જ લેશું પ્લીઝ. હા ભલે. હા થેન્ક યુ ભાઈ, થેન્ક યુ વેરી મચ, થેન્ક યુ. લગભગ 15-20 મિનિટ જ થયેલું ને પછી કઈ બરાબર આવ્યું જ નહોતું ભાઈ બરાબર, એટલે કન્ટિન્યુટી માટે જ હું. હા થેન્ક યુ ભાઈ, થેન્ક યુ. गाथा 61 परिवार। गाथा 61 आ प्रवचन सार नामनु परम अध्यात्म शास्त्र है। आचार्य भगवंते प्रतिज्ञा में विशुद्ध ज्ञान शब्द मांथी प्रथम अधिकार ज्ञान तत्व प्रज्ञापन खोल्यो छे। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन नो प्रथम अधिकार सदुपयोग अधिकार है। आचार्य भगवंते सदुपयोग नु फल क्षायिक ज्ञान अने क्षायिक सुख बताव्યું। क्षायिक ज्ञान नु स्वरूप बतावा माटे प्रथम अधिकार ना पेटा में बीजो अधिकार ज्ञान अधिकार आचार्य भगवंते लीधो अने क्षायिक सुख नु स्वरूप बतावा माटे पेटा में त्रीजो अधिकार सुख अधिकार लीधो। ए सुख अधिकार आपणे चाले छे। एमां गाथा 61 एनी टीका उपर आव्या छे। गाथा 61 में एम सिद्ध करवू छे कि केवल ज्ञान सुख स्वरूप छे। केवल ज्ञान कहो के केवल सुख कहो,
क्षायिक ज्ञान कहो के क्षायिक सुख कहो अथवा केवल ज्ञान सुख स्वरूप छे तेम कहो, एमां कोई अंतर नथी, एमां कोई तफावत नथी एम 61 गाथामां सिद्ध करवुं छे। हवे टीका। सुखनुं कारण स्वभाव प्रतिघातनो अभाव छे। सुखनुं कारण स्वभाव प्रतिघातनो अभाव छे। स्वभाव प्रतिघात कोने केवो छे? तो कि आत्माना एक एक गुण स्वभाव छे। आत्माना गुणना प्रकार बे, अणुजीवी गुण अने प्रतिजीवी गुण। अणुजीवी गुण એટલે आत्माना अस्थिरूप गुणों, ज्ञान गुण, दर्शन गुण, श्रद्धा गुण, चारित्र गुण, दान गुण, लाभ गुण, भोग गुण, उपभोग गुण અને વીર્ય ગુણ। એવા ગુણ તો અનંત છે। એમાં 9 ગુણની મુખ્યતાથી સામાન્યપણે વર્ણન કરાય છે। આ 9 ગુણ સ્વભાવથી તો શુદ્ધ છે। એનો સ્વભાવ 9 ગુણનો સ્વભાવ પણ પરિપૂર્ણ છે। 9 સ્વભાવનું શક્તિરૂપ સામર્થ્ય પણ પરિપૂર્ણ છે। એ 9 ગુણની શુદ્ધતા પ્રગટ ન થઈ શકે તેમાં ઘાતી કર્મોનું નિમિત્તપણું છે। એ ઘાતી કર્મના ઉદયમાં જોડાવાથી જીવના ગુણની શુદ્ધતા પ્રગટ ન થવી તેને સ્વભાવ પ્રતિઘાત કહેવામાં આવે છે। પણ જો આવા સ્વભાવનો પ્રતિઘાતનો અભાવ થાય એટલે કે એના સ્વભાવરૂપ પરિણામ પ્રગટ થાય તો એ સ્વભાવરૂપ પરિણામ પ્રગટ થાય એ સુખનું કારણ છે। फिर से हिंदी में टीका की प्रथम लाइन में बताया कि सुख का कारण स्वभाव प्रतिघात का अभाव है। स्वभाव प्रतिघात किसको कहे? स्वभाव का अर्थ है गुण। जीव के अनंत गुण उसको 2 भेद में बांटा जाए तो अणुजीवी गुण और प्रतिजीवी गुण। अणुजीवी गुण अनंत है, प्रतिजीवी गुण भी अनंत है। एक एक गुण स्वभाव है।
आत्मा के जो अनंत अनुजीवी गुण है उसमें सामान्यपणे 9 गुण की मुख्यता से जीव का वर्णन किया जाता है। 9 गुण में ज्ञान गुण, दर्शन गुण, श्रद्धा गुण, चारित्र गुण, दान गुण, लाभ गुण, भोग गुण, उपभोग गुण और वीर्य गुण। ये 9 गुण त्रिकाल है, स्वभाव से परिपूर्ण है, उसका शक्ति रूप सामर्थ्य भी शुद्ध है, उसका शक्ति रूप सामर्थ्य वर्तमान पर्याय में प्रकट नहीं होता है, उसमें घाती कर्म का उदय निमित्त रूप है। घाती कर्म का उदय आया, जीव उसमें जुड़ गया, तो जीव की सत्ता में गुणों के शुद्ध परिणाम प्रकट नहीं हो सकते। तो गुण के शुद्ध परिणाम प्रकट नहीं हो सकता है, उसको स्वभाव प्रतिघात कहने में आता है। ऐसे स्वभाव प्रतिघात का अभाव हो जाए स्वभाव प्रतिघात का अभाव हो जाए, वो सुख का कारण है। उसका अर्थ ये कि घाती कर्म का उदय न हो, यानी घाती कर्म का क्षय हो जाए, तो जीव के स्वभाव रूप परिणाम उसका घात नहीं हो सकता। घाती कर्म का क्षय हो जाए तो जीव के अनुजीवी गुण उसकी परिपूर्ण शुद्धता खिल जाए। ये सभी गुण की परिपूर्ण शुद्धता वर्तमान पर्याय में खिल उठे, वो सुख का कारण है। ख्याल में आता है? तो क्या कहा? सुख के कारण स्वभाव प्रतिघात का अभाव है। अब आगे, आत्मा का स्वभाव दर्शन ज्ञान है। 9 गुण में से 2 को पसंद किया। एक दर्शन नाम का गुण, एक ज्ञान नाम का गुण। दर्शन का अर्थ यहां सम्यक दर्शन नहीं होता है। सम्यक दर्शन तो आत्मा के श्रद्धा गुण का कार्य है, और श्रद्धा गुण का कार्य सम्यक दर्शन, उसका कार्य तो है आत्मा के शुद्ध स्वभाव पर दृष्टि रखना, आत्मा के स्वभाव में हूंपना स्थापित करना। यहाँ दर्शन का अर्थ है देखना, ज्ञान का अर्थ है जानना।
आत्मा दर्शन स्वभावी है, यानी आत्मा देख सकता है। आत्मा ज्ञान स्वभावी है तो आत्मा जान सकता है। तो देखन जानन स्वभाव, तो आत्मा का स्वभाव दर्शन ज्ञान है। जब दर्शन गुण की परिपूर्ण शक्ति रूप सामर्थ्य वर्तमान पर्याय में प्रकट होता है तो उसको केवल दर्शन कहने में आता है। केवल दर्शन की ताकत इतनी है कि एक समय में तीन काल तीन लोक के सभी द्रव्य, उसके अनंत अनंत गुण और उसकी अनादि से अनंत काल की पर्याय उसको देख ले। ऐसे दर्शन गुण के प्रतिघात का अभाव जब केवल ज्ञान प्रगटता है तो केवल दर्शनावरणी कर्म का क्षय हो जाता है, और केवल दर्शनावरणी कर्म का क्षय हो गया तो केवल दर्शनावरणी का उदय नहीं रहा। केवल दर्शनावरणी कर्म घाती कर्म है, और घाती कर्म दर्शन गुण के परिणाम परिपूर्ण जो शुद्ध प्रकट होता है उसके घात में निमित्त होता है। लेकिन जिसको केवल दर्शन प्रकट हुआ उसको केवल दर्शनावरणी कर्म का क्षय हो गया, तो अब दर्शनावरणी कर्म का उदय नहीं है, तो केवल दर्शन के घात में निमित्त होने वाला कर्म नहीं है, तो केवल दर्शन का प्रतिघात का अभाव हो गया। अब आगे, क्योंकि दर्शन लोकालोक में विस्तृत होने से और ज्ञान पदार्थों का पार पाया है, इसलिए दर्शन ज्ञान दोनों स्वच्छंदपने, स्वच्छंद का यहाँ अर्थ क्या किया? स्वतंत्रता से, अंकुश बिना खिल उठा है। क्या कहा कि दर्शन लोकालोक में विस्तृत हो गया। आत्मा अपने स्वक्षेत्र से बाहर नहीं जाता है। आत्मा के अनंत गुण में एक दर्शन गुण है, वो दर्शन गुण भी आत्मा के असंख्यात प्रदेश को छोड़कर बाहर नहीं जा सकता। दर्शन गुण की पर्याय केवल दर्शन, वो भी आत्मा का स्वक्षेत्र छोड़कर बाहर नहीं जा सकती। फिर भी कहा कि दर्शन तो लोकालोक में विस्तृत हो गया। तो जैसे पूर्व गाथाओं में आचार्य भगवान ने दृष्टांत दिया था
कि मेरी नजर पूरी सभा में घूम चुकी। तो मेरी नजर पूरी सभा में घूम चुकी, उसका अर्थ क्या? कि मेरी नजर में पूरी सभा मेरी नजर से देख ली। उसी प्रकार केवल दर्शन ने लोकालोक में व्याप्त हो गया, विस्तृत हो गया। उसका अर्थ क्या? कि केवल दर्शन ने पूरे लोकालोक को देख लिया और ज्ञान भी सर्व पदार्थों को स्वक्षेत्र में रहकर जान लिया। ऐसा क्यों हुआ? तो कि ज्ञान और दर्शन का जो अनंत शक्ति रूप सामर्थ्य है वो बेहद खिल उठा। बेहद खिल उठा, अमर्याद खिल उठा। उसकी परिपूर्ण शक्ति व्यक्त हो गई। ये व्यक्तता स्वतंत्रपणे हुई है, किसी के कारण से नहीं हुई है। तो ज्ञान दर्शन की शक्ति परिपूर्ण खिल उठी। उसने पूरे लोकालोक में विस्तृत होकर जाति अपेक्षा के 6 द्रव्य, संख्या अपेक्षा के अनंत आनंद द्रव्य के द्रव्य गुण पर्याय और उसके अविभाग प्रतिच्छेदों को देख लिया और जान लिया। ऐसा क्यों हुआ? तो अस्थि से कहो तो ज्ञान दर्शन बेहद खिल उठा। निमित्त से कहो तो ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म का क्षय हो जाने से अब स्वभाव का प्रतिघात नहीं रहा। स्वभाव प्रतिघात का अभाव हो गया। फिर से गुजराती में आचार्य भगवान કહે છે કે આત્મામાં દર્શન અને જ્ઞાન સ્વભાવ છે। એ દર્શન જ્ઞાનના પરિણામના ઘાતમાં દર્શનાવર્ણી અને જ્ઞાનાવર્ણી કર્મનું નિમિત્તપણું હોય છે। પણ જ્યારે જ્ઞાન દર્શન સ્વભાવ એ પરિપૂર્ણ ખીલી ઉઠે ત્યારે જ્ઞાનાવર્ણી દર્શનાવર્ણી કર્મનો ક્ષય થાય છે। જ્ઞાનાવર્ણી દર્શનાવર્ણી કર્મનો ક્ષય થતા જ્ઞાન દર્શનના
परिपूर्ण शुद्ध परिणाम એના સ્વભાવ પ્રતિઘાતનો અભાવ થાય છે. સ્વભાવ પ્રતિઘાતનો અભાવ હોવાને કારણે જ્ઞાન દર્શન જે પરિપૂર્ણ ખીલી ઉઠ્યું એમણે પૂરા લોક અલોક માં રહેલા છ દ્રવ્ય, જાતિ અપેક્ષાના છ દ્રવ્ય, સંખ્યા અપેક્ષાના અનંત દ્રવ્ય, એના અનંત અનંત ગુણો, એની અનાદિથી અનંત કાળની અનંત અનંત પર્યાયો, એક એક પર્યાયના અનંત અનંત અવિભાગ પ્રતિછેદનો દેખી લે છે, જાણી લે છે. આવું કાર્ય જ્ઞાન દર્શને પોતાના સ્વક્ષેત્રમાં રહીને સ્વતંત્રપણે કોઈ પણ પ્રકારના અંકુશ વગર, એટલે કે કોઈ પણ પ્રકારના નિમિત્તના અવલંબન વગર પોતે પોતાના સ્વસ્વભાવથી ખીલી ઉઠ્યું છે. આમ દર્શન જ્ઞાનરૂપ સ્વભાવના પ્રતિઘાતનો અભાવ છે. દર્શન જ્ઞાન સ્વભાવના પ્રતિઘાતનો અભાવ શા માટે છે? તો કે અસ્થિથી કહો, અસ્થિથી કહો અસ્થિથી કહો તો જ્ઞાન દર્શન સ્વભાવ પરિપૂર્ણ ખીલી ઉઠ્યો છે. નિમિત્તથી કહો તો જ્ઞાનાવરણી દર્શનાવરણી કર્મ ન છે. આત્માની સ્વભાવરૂપ ક્રિયાનો પ્રતિઘાતનો અભાવ છે. માટે જ્ઞાન દર્શન સ્વભાવ ખીલી ઉઠ્યો. રાજુભાઈ સંભળાતું નથી ભાઈ. માટે જ્ઞાન દર્શન સ્વભાવ ખીલી ઉઠ્યા છે. હવે કે છે તેથી સ્વભાવના પ્રતિઘાતનો અભાવ જેનું કારણ છે એવું સુખ અભેદ વિવેક્ષામાં કેવળનું સ્વરૂપ છે. क्या कहा कि ज्ञान दर्शन स्वभाव प्रतिघात का तो अभाव हो गया और ज्ञान दर्शन परिपूर्ण खिल उठा. स्वभाव प्रतिघात का अभाव है. और तीसरी बात बताई कि ज्ञान दर्शन सुख सब तो अभेद रूप है. सब तो अभेद रूप है. इसलिए केवल ज्ञान सुख स्वरूप है. अब दूसरा पैराग्राफ देखो पीछे.
अब दूसरे दृष्टिकोण से केवल ज्ञान सुख स्वरूप है, वो बात समझाना चाहते हैं आचार्य भगवत। एक दृष्टिकोण दिया, अब दूसरा दृष्टिकोण। और केवल अर्थात केवल ज्ञान सुख ही है, क्योंकि सर्व अनिष्ट का नाश हो गया है। केवल ज्ञान क्यों सुख स्वरूप है? तो कि सर्व अनिष्ट का नाश हो गया। सर्व अनिष्ट क्या था? तो कि अज्ञान अनिष्ट था। क्षोभसम ज्ञान भी अनिष्ट था। क्षोभसम ज्ञान सम्यक मति ज्ञान, सम्यक श्रुत ज्ञान, सम्यक अवधि ज्ञान, सम्यक केवल ज्ञान, सॉरी मनपर्य ज्ञान। अनिष्ट दो है, एक अज्ञान यानी मिथ्या ज्ञान, दूसरा अनिष्ट है अपूर्ण ज्ञान। अपूर्ण ज्ञान में क्या आएगा? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान। वो चार ज्ञान भी पूरे विश्व को एक समय में युग पर जान नहीं सकता। तो कुछ जाना, कुछ छोड़ दिया। तो जितना छोड़ दिया उसको जानने की इच्छा, वो भी दुख रूप है। तो सर्व अनिष्ट का नाश होता है, हुआ है। दूसरा अनिष्ट क्या है? तो कि तेरा भाव दुख या सुख का कारण है। तो तेरा अशुद्ध भाव वो अनिष्ट है, वो दुख का कारण है। तेरा परिपूर्ण शुद्ध भाव वो इष्ट है। निमित्त की ओर से देखा जाए तो घाती कर्म का उदय अनिष्ट है, घाती कर्म का क्षय इष्ट है। तो यहां बताया कि सर्व अनिष्ट का नाश हो गया है। मिथ्या ज्ञान का नाश हो गया, क्षोभसम ज्ञान यानी अधूरे ज्ञान का नाश हो गया, तेरे अशुद्ध भावों का नाश हो गया, घाती कर्मों का नाश हो गया। सब अनिष्ट का नाश हुआ है और सर्व इष्ट प्राप्त हुआ है। सर्व इष्ट में केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट हुआ। उसके साथ साथ सुख भी प्रकट हुआ। उसके साथ साथ शुद्ध भाव प्रकट हुआ। उसके साथ साथ जो ज्ञान प्रकट हुआ, क्षय ज्ञान प्रकट हुआ। उसके साथ साथ सभी घाती कर्म का क्षय हुआ। ये सब इष्ट है।
फिर से गुजराती में क्या कहा? પેલા એક દ્રષ્ટિકોણથી વાત સમજાવી, હવે બીજા દ્રષ્ટિકોણથી સમજાવે છે. બીજા દ્રષ્ટિકોણથી એમ કે છે, વળી કેવળ અર્થાત કેવળ જ્ઞાન સુખ જ છે, કારણ કે સર્વ અનિષ્ટનો નાશ થયો છે. અનિષ્ટ કોને કેવું? તો કે મિથ્યા જ્ઞાન અનિષ્ટ છે, અધૂરું જ્ઞાન અનિષ્ટ છે. અધૂરું જ્ઞાન એટલે ક્ષયોક્ષમ જ્ઞાન. ક્ષયોક્ષમ જ્ઞાન એટલે મતિ જ્ઞાન, શ્રુત જ્ઞાન, અવધિ જ્ઞાન, મનપરિજ્ઞાન. એ અનિષ્ટ છે. અધૂરું જાણે તો જેટલું ન જણાણું એને જાણવાની ઈચ્છા એ દુઃખરૂપ છે. બીજું દુઃખનું કારણ તારા ભાવ છે, તારા અશુદ્ધ ભાવ છે. તો અશુદ્ધ ભાવ પણ અનિષ્ટ છે. ઘાતી કર્મનો ઉદય નિમિત્ત તરફથી જોવા જા તો ઘાતી કર્મનો ઉદય પણ અનિષ્ટ છે. હવે કે છે સર્વ ઈષ્ટની પ્રાપ્તિ થઈ છે. સર્વ ઈષ્ટ એટલે અજ્ઞાન અને ક્ષયોક્ષમ જ્ઞાનનો નાશ થયો. પરિપૂર્ણ જ્ઞાન, કેવળ જ્ઞાન પ્રગટ થયું, ઈષ્ટ છે. અશુદ્ધ ભાવોનો નાશ થયો, શુદ્ધ ભાવ પ્રગટ થયા, ઈષ્ટ છે. નિમિત્ત તરફથી જોવા જાઓ તો ઘાતી કર્મનો ક્ષય થયો, ઈષ્ટ છે. તો સર્વ ઈષ્ટની પ્રાપ્તિ થઈ છે. કેવળ અવસ્થામાં સુખોપલબ્ધિ, સુખોપલબ્ધિ એટલે સુખની પ્રાપ્તિ. સુખની પ્રાપ્તિના વિપક્ષભૂત જે દુઃખ, સુખની વિરુદ્ધ શું છે? તો કે સુખની વિરુદ્ધ દુઃખ છે. તેના સાધનભૂત એટલે દુઃખના સાધનભૂત. દુઃખના સાધનભૂત એટલે દુઃખના કારણભૂત. દુઃખનું કારણ કોણ? તો કે અજ્ઞાન. આ કોઈ નાશ પામ્યું છે. કેવળ જ્ઞાન સુખ સ્વરૂપ શા માટે છે? કેવળ જ્ઞાન અવસ્થામાં સુખની પ્રાપ્તિ કેમ થઈ? તો કે દુઃખનું કારણ અજ્ઞાન હતું. અજ્ઞાનના બે અર્થ. મિથ્યા જ્ઞાનને પણ અજ્ઞાન કહેવાય અને કેવળ જ્ઞાનની અપેક્ષાએ, શાહી જ્ઞાનની અપેક્ષાએ ક્ષયોક્ષમ જ્ઞાન પણ અજ્ઞાન કહેવાય. અજ્ઞાન આખું એ નાશ પામે છે. અને સુખના સાધનભૂત પરિપૂર્ણ જ્ઞાન ઉપજે છે. અજ્ઞાનનો નાશ થયો અને કેવળ જ્ઞાન પ્રગટ થયું. એટલે દુઃખના કારણનો નાશ થાય
તો સુખની પ્રાપ્તિ થાય એવો ન્યાય આપે છે. તો દુઃખની પ્રાપ્તિનું કારણ તો અજ્ઞાન હતું. એ અજ્ઞાન નાશ પામ્યું, કેવળ જ્ઞાન પ્રગટ થયું. એ સુખના સાધનભૂત પરિપૂર્ણ જ્ઞાન ઉપજે છે. અજ્ઞાન નાશ પામ્યું તો જ્ઞાન પરિપૂર્ણ ખેલવટ પામી ગયું. એ સુખનું કારણ છે. તેથી કેવળ જ સુખ છે. કેવળ જ સુખ છે એટલે કેવળ જ્ઞાન જ સુખ છે. વિશેષ વિસ્તારથી બસ થાઓ. હવે વધારે વિકલ્પ ના કરો. કેટલુંક સમજાવીએ, અલગ અલગ દ્રષ્ટિકોણથી તો સમજાવ્યું. હવે જે સવિકલ્પ દશામાં સમજ્યા, હવે એ જ્ઞાયકમાં ઠરીઠામ થઈ જાઓ અને એવું અનુભવી લો. क्या कहा? कि केवल अवस्था में, यानी केवल ज्ञान की अवस्था में सुखोपलब्धि के विषयभूत, सुखोपलब्धि એટલે सुख क्या? सुख की प्राप्ति. तो सुख की प्राप्ति के विपक्षभूत तो सुख से विरुद्ध શું છે? सुख से विरोध क्या है? तो कि दुख. जो दुख उसके साधनभूत, साधनभूत का अर्थ क्या है? कारणभूत. तो दुख का कारण क्या? तो कि दुख का कारण अज्ञान. अज्ञान संपूर्ण नाश हुआ है. अज्ञान का अर्थ क्या? तो कि अज्ञान का एक अर्थ मिथ्या ज्ञान. अज्ञान का दूसरा अर्थ क्षोभसम ज्ञान. क्षोभसम ज्ञान का अर्थ मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान. वो परिपूर्ण ज्ञान नहीं है, अपूर्ण ज्ञान है. तो दुख के कारणभूत दो ज्ञान है, अज्ञान यानी मिथ्या ज्ञान या तो क्षोभसम ज्ञान. ये दोनों का नाश हो गया तो दुख के कारण का नाश हुआ तो सुख की प्राप्ति होनी चाहिए. तो कि सुख के साधनभूत परिपूर्ण ज्ञान उपजता है. उपजता है यानी प्राप्त होता है, प्रकट होता है. तो सुख के साधनभूत परिपूर्ण ज्ञान, तो परिपूर्ण ज्ञान तो केवल ज्ञान है. जब मिथ्या ज्ञान का नाश हुआ, क्षोभसम ज्ञान का नाश हुआ तो केवल ज्ञान प्रकट हुआ. मिथ्या ज्ञान, क्षोभसम ज्ञान दुख का कारण, तो केवल ज्ञान सुख का कारण. इसलिए केवल ही सुख है, केवल ज्ञान ही सुख स्वरूप है.
विशेष विस्तार से बस आओ। और क्या विस्तार करे, कितने कितने दृष्टिकोण से समझाए, समझाने का कितना कितना विकल्प करे। इस सब विकल्प को छोड़ दो, ज्ञायक में समा जाओ। मिथ्या ज्ञान क्षोभ संज्ञान का नाश करो। द्रव्य कर्मों घाती द्रव्य कर्म का नाश करो। केवल ज्ञान को प्राप्त करो। वही केवल ज्ञान सुख स्वरूप है। ये गाथा 61 हुई। अब गाथा 62। इतनी बात समझाने के बाद अब केवलियों को ही पारमार्थिक सुख होता है। ऐसा श्रद्धान कराते हैं। यहाँ श्रद्धान का अर्थ है ऐसा निर्णय कराता है। ये जो प्रथम अधिकार है वो ज्ञान अधिकार है, यानी सम्यक ज्ञान का अधिकार है। तो ज्ञान में ऐसा निर्णय करो कि केवली भगवान को पारमार्थिक सुख होता है। पारमार्थिक का अर्थ है आत्मिक सुख होता है। पारमार्थिक का अर्थ निश्चय सुख होता है। पारमार्थिक का अर्थ स्वाभाविक सुख होता है। केवली भगवान के अलावा किसी के पास परिपूर्ण आत्मिक सुख नहीं है, निश्चय सुख नहीं है, स्वाभाविक सुख नहीं है। गाथा 62 उसके शब्द है सुनिकाति कर्म विहीननु सुख सौ सुखे उत्कृष्ट छे श्रद्धेन तेह अभव्य छे ने भव्य ते सम्मत करे। जीव का दो प्रकार बताएंगे। एक अभवी जीव है, दूसरा भवी जीव है। अभवी जीव रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं कर सकता। अभवी जीव रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं कर सकता। भवी जीव रत्नत्रय की प्राप्ति कर सकता है। लेकिन भवी किसको कहे और अभवी किसको कहे? तो कि जो जीव घाती कर्मों के नाश से केवल ज्ञान और केवल सुख प्राप्त होता है, ऐसा निर्णय करने वाला जीव भवी जीव है।
और ऐसा निर्णय नहीं करने वाला जीव अभवी है। क्या कहा इस गाथा में? आ गाथा में जीव બે પ્રકારના બતાવશે, અભવ્ય જીવ અને ભવ્ય જીવ. અભવ્ય જીવ એટલે જ્ઞાનીના ઉપદેશને સ્વીકારતો નથી. એ જીવમાં રત્નત્રય પ્રગટ કરવાની લાયકાત નથી. અને જે જીવ જ્ઞાનીના ઉપદેશને સ્વીકારે છે એ જીવમાં રત્નત્રયની પ્રગટતા કરવાની લાયકાત છે. જો અન્વયાર્થ जिसका घाती कर्म नाश हो गया है, जिसका यानी केवल ज्ञानी का घाती कर्म नाश हो गया है. तो जिसका એટલે केवल ज्ञानी का, जिसका એટલે अरियंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा को घाती कर्म का नाश हो गया है, उसको उसका सुख सर्व सुखों में परम यानी उत्कृष्ट है. तो केवल ज्ञानी का सुख सुखों में उत्कृष्ट है. तो सुख के दो प्रकार, इंद्रिय सुख और अतीन्द्रिय सुख. सुख बहुवचन शब्द प्रयोग किया है. अज्ञानी इंद्रिय सुख को सुख मानता है, ज्ञानी अतीन्द्रिय सुख को सुख कहते हैं. तो जिसका घाती कर्म का नाश हो गया, तो अगली गाथा में बताया था स्वभाव प्रतिघात का अभाव. तो जिसको घाती कर्म का नाश हो गया, उसको स्वभाव प्रतिघात का नाश हो गया. उसका सुख सुखों में परम उत्कृष्ट है. उसका सुख परिपूर्ण सुख है. ऐसा वचन सुनकर ऐसा वचन तो ज्ञानी का है. तो ऐसा ज्ञानी का वचन सुनकर जिसने उसकी श्रद्धा नहीं है वो अभव्य है.
और भवी जीव उसका स्वीकार करते हैं, उसका आदर करते हैं, उसकी श्रद्धा करते हैं। क्या कहा? पहली बात बताई कि जिसका घाती कर्म नाश हुआ है। दूसरी बात बताई कि घाती कर्म का नाश हुआ है, उसको सुखों में परम सुख की प्राप्ति है। घाती कर्म का नाश हुआ, उसको इंद्रिय सुख भी नहीं है और अतीन्द्रिय अपूर्ण सुख भी नहीं है, परिपूर्ण सुख है। ऐसा वचन तीर्थंकर परमात्मा का है, ऐसा वचन गणधरों का है, ऐसा वचन आचार्य उपाध्याय साधु का है, ऐसा वचन पूज्य गुरुदेव और माता जी का है। ऐसे वचन को सुनकर जिसने यानी अभवी जीव ने उसकी श्रद्धा नहीं की, इसलिए वो अभवी है। और जिसने यानी भवी जीव ने उसकी श्रद्धा की, आदर किया, स्वीकार किया, वो भव्य जीव है, मोक्ष मार्ग की प्राप्ति की लायकात वाला जीव है। फिर से गुजराती में, જેમણે એટલે કેવડી ભગવાને ઘાતી કર્મનો નાશ કર્યો છે, જ્ઞાનાવરણી આદિ ઘાતી કર્મનો નાશ કર્યો છે, તેમનું સુખ સુખોમાં પરમ ઉત્કૃષ્ટ છે। એક ઇન્દ્રિય સુખ છે, બીજું અતિન્દ્રિય સુખ છે પણ આંશિક છે, ત્રીજું સુખ છે પરિપૂર્ણ સુખ, અતિન્દ્રિય સુખ। આ ત્રણ સુખમાંથી ઉત્કૃષ્ટ સુખ તો કે પરિપૂર્ણ અતિન્દ્રિય સુખ એ ઉત્કૃષ્ટ સુખ છે। આવું વચન, આવું તીર્થંકર ભગવાનનું વચન, ગણધરોનું વચન, આચાર્ય ઉપાધ્યાય સાધુનું વચન, ગુરુદેવ માતાજીનું વચન સાંભળીને જેવો એટલે અભવી જીવો તેમને શ્રદ્ધતા નથી, માટે તો એ અભવી છે, મોક્ષ માર્ગ પ્રગટ કરવાની લાયકાત વાળા નથી। અને જેવો એ વાત સ્વીકારે છે એ ભવી જીવો મોક્ષ માર્ગ પ્રગટ કરવાની લાયકાત વાળા છે, માટે એને ભવી કયા। અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ। ટીકા નેક્સ્ટ ટાઈમ ચાલુ કરશું। કાલે છે ગુરુવાર છે।
રાજુભાઈ કાલે હશે? કારણ કે કાલે દિવાળી છે અને પરમ દિવસે બેસતું વર્ષ છે. કાલને પરમ દિવસ રાખશું આપણે? તો 2 દિવસના રાખીએ. બધા બિઝી પણ હશે અને કઈ ને કઈ બધાના મંદિરમાં પ્રોગ્રામ પણ હશે. હાજી. તો 2 દિવસના રાખીએ. તો શનિવારથી રાખવું છે? શનિવારથી રાખીએ. ઓકે ઓકે ઓકે. શનિ રવિ આપણે સમયસર. હા હા, બરાબર છે ભાઈ, બરાબર છે. ઓકે ઓકે. હું બોલાવી દઉં પેલું જય બોલાવો વિજયભાઈ, બોલાવો. હા. હમ ભક્તોના તારણહાર શ્રી કાહન ગુરુ દેવનો જય હો. પ્રતિષ્ઠિ પૂજ્ય ભગવતી માતનો જય હો. સત્ય સનાતન દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો. જય હો. 1000 સૂર્યકીર્તિ ભગવાન નો જય જયકાર, જય જયકાર, જય જયકાર. માતાજી નું જ્ઞાન બોલે સૂર્યકીર્તિ ભગવાન નો જય હો, જય હો, જય હો. દેવેન્દ્ર કીર્તિ ગંધર ભગવાન નો જય હો, જય હો, જય હો. બાહુબલી ભગવાન નો જય હો. જય जिनेंद्र सभी को, जय जिनेंद्र राजू, બધાને જય જય દિવાળી, સાલ મુબારક. જય જિનેન્દ્ર રાજુભાઈ. જય जिनेंद्र, સાલ મુબારક. થેન્ક યુ વેરી મચ રાજુભાઈ. જય જિનેન્દ્ર. જય जिनेंद्र બધાને. જય જિનેન્દ્ર બધાને. જય જિનેન્દ્ર.